दोस्तों, यूपी वालों की मस्ती वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, यानी जिसे हम कह सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो यानी दोस्तों स्थलाकृतियाँ और स्थलाकृतियाँ जो है दोस्तों, स्थलाकृति एक व्यापक शब्द है, जो संपूर्ण भारत के भूभाग का विस्तार से वर्णन करता है। और हम बात करेंगे जो है दोस्तों भारत को कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है, यानी पर्वत के आधार पर और पठार के आधार पर, मैदान के आधार पर, पहाड़ों के आधार पर, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो है दोस्तों। और सर्वप्रथम हम बात करें भारत के भौतिक विभाजन को किस तरह से बांटा गया है, तो उसके बारे में हम बात करें जो है दोस्तों। पहला है जो है दोस्तों उत्तर का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और दूसरे की बात करें हम जो है दोस्तों, पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरा जो आधार है, तीसरे की आधार की बात करें हम, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। और चौथे की बात करें हम जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये पूरा आएगा नहीं, इसलिए पठार को यहाँ नीचे लिख देते हैं हम। यह प्रायद्वीपीय पठार और ये है प्रति मैदान। और पहला हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। द्वीप द्वीप समूह। तो इनके आधार पर हम जो है दोस्तों पढ़ेंगे। और सर्वप्रथम बात करें हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में, तो कभी कभी पर्वतों का, पठार का और मैदान का विस्तार पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप उनके बारे में नोट कर लीजिएगा। पर्वत का कितना विस्तार है भारत के पूरे, जो है दोस्तों भारत के पूरे भूभाग पर पर्वत का कितना विस्तार है, तो उसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा। तो पर्वतों पर, पूरे भारत के भूभाग पर पर्वतों का जो विस्तार है वो है 10.6%। 10.6%। और विशाल मैदान का कितना विस्तार है, तो 43.2% पूरे भूभाग पर क्या है, मैदान का विस्तार है। और पठार की बात करें हम, तो पठार का जो विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, तो 27.7%। 27.7% किसका विस्तार है, पठार का। और तटीय में जो है दोस्तों ये सब, तो तटीय मैदान की बात है, तो इनकी लंबाई पूछता है जो है दोस्तों, तो इनका जो है विस्तार पूछता है उत्तर का पर्वतीय, यानी पर्वतों का कितना विस्तार है, और विशाल मैदान का कितना विस्तार है, पठार का कितना विस्तार है। और जो है दोस्तों पहाड़ की बात करें हम, यानी पहाड़ियों के विस्तार की बात करें, पहाड़ियों का विस्तार कितना है, तो 18.5%। 18.5% किसका विस्तार है, पहाड़ियों का विस्तार है, यानी भारत के पूरे भूभाग कितना, 18.5%। और हम
जो है दोस्तों पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम बात करें जो है दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे हम हिमालय। हिमालय हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय के अंतर्गत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं, यानी इसके अंतर्गत कितने हिमालय हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे। और महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है दोस्तों। हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बात करें जो है दोस्तों हम पर्वत और पठार को किस आधार पर हम इनको समझते हैं कि ये आप समझ सकते हैं कि ये पठार है, पर्वत है, ये मैदान है। आप किस आधार पर जो है दोस्तों इसे मानेंगे कि ये पर्वत है, पठार है, उसको हम डिस्कस करें, आपको बताएं। तो जैसे इसकी ऊंचाई कहाँ से ली जाती है, इसको हम पर्वत, पठार और मैदान को किस आधार पर मान सकते हैं कि पर्वत है, पठार है, आप किस आधार पर मान सकते हैं। तो आप जो है ऊंचाई के आधार पर मान सकते हैं कि ये पर्वत है, पठार है, ये मैदान है। तो इसकी ऊंचाई कहाँ से ली जाती है, हम उसके बारे में बात करें। यह है आपका समुद्र तल, यह है समुद्र। और यह है आपका समुद्र तल। और इसमें सबसे पहले जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई का आधार जो है पहले मुंबई के समुद्र तल से लिया जाता था, यानी मैदान और पठार और पहाड़ की ऊंचाइयों का आधार जो है हम पहले मुंबई के समुद्र तल से लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब चेन्नई के समुद्र तल से लिया जाता है। कहाँ से, चेन्नई के समुद्र तल से लिया जाता है। तो हम उनके बारे में बात करें तो ये है निचला तल। ये है जो समुद्र तल का ये निचला तल है। और ये है समुद्र तल का ऊपरा तल। ऊपरी तल जो है ये समुद्र तल का है। तो जो है दोस्तों समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर इसका विस्तार है। 300 मीटर की 300 मीटर की ऊंचाई पर 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थलाकृति, यानी जो है मैदान। 300 मीटर की ऊंचाई पर क्या मानते हैं हम, मैदान। और जो है 500 300 से जो है 500 समुद्र तल से जो है दोस्तों, समुद्र तल से 500 या 600 मीटर की ऊंचाई पर हम क्या मानते हैं, 600 मीटर की ऊंचाई पर हम क्या मानते हैं, पठार मानते हैं। 600 मीटर, 500 या 600 मीटर की ऊंचाई पर पठार मानते हैं। और जो है दोस्तों बात करें हम पर्वतों की, तो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1000 या 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर क्या मानते हैं हम, पर्वतों का। जो है पर्वत की श्रेणी हम कहाँ से मानते हैं, स्थलाकृति। समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर के बीच में हम क्या मानते हैं, पर्वत मानते हैं। और जो है दोस्तों मैदान की बात करें हम, जो है दोस्तों मैदान का हम कितनी ऊंचाई पे मानते हैं, तो 300 मीटर की ऊंचाई पर क्या मानते हैं, मैदान। 500 से 600 मीटर पे पठार। और 1000 से जो है
1500 मीटर के क्या मानते हैं पर्वत। और पर्वत ही किसका अंग है? तो पहाड़ का, पहाड़ ही किसका अंग है? पर्वत का ही भाग है। तो पर्वत जो है, पहाड़ जो है, पहाड़ भी पर्वत के ही भाग हैं। तो इनके बारे में जो है दोस्तों कुछ हो गए। अब हम बात करें जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की, यानी जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का कितना विस्तार है? 27.7% है। और तटीय मैदान क्यों हम कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जो है दोस्तों बात करें। तटीय मैदान को, इसका जो है विस्तार कितना था दोस्तों? 27.7% था पठार का विस्तार। तो तटीय मैदान की बात करें हम, तो तटीय मैदान को भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और दूसरा पढ़ेंगे पूर्वी तट, पूर्वी तट। को हम जो है दोस्तों सब डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी अब सिर्फ एक खाका हम तैयार कर रहे हैं जो है दोस्तों कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, भारत के भौतिक विभाजन में। तो इसमें हम देखेंगे तटीय मैदान में पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पूर्वी तट का, पूर्वी तट का मैदान, पूर्वी तट का मैदान और पश्चिमी तट का मैदान और पूर्वी तट का मैदान, पूर्वी तट का मैदान। और द्वीप समूह की बात करें हम जो है दोस्तों, तो द्वीप समूह में हम एक अरब सागर, अरब सागर में जो है जो द्वीप है उसके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। और जो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में जो है द्वीप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो अरब सागर में है वो लक्षद्वीप, और जो बंगाल की खाड़ी में है वो है अंडमान निकोबार। तो हम जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो है दोस्तों हम बात करें उच्चावच, यानी पर्वत, पठार और मैदान को क्या कहते हैं? उच्चावच कहा जाता है। जो है आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पर्वत, पठार और पहाड़ को क्या कहते हैं हम? और मैदान, मैदान को हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चावच कहा जाता है। पर्वत, पठार और मैदान को क्या कहते हैं? उच्चावच कहा जाता है। अब हम बात करें जो है दोस्तों प्रथम उच्चावच की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है, और द्वितीय उच्चावच की श्रेणी में किसे शामिल किया गया, और तृतीय उच्चावच उच्चावच की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है, हम उसके बारे में डिस्कस करें जो है दोस्तों। तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे जो है दोस्तों उच्चावच में प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया है, द्वितीय उच्चावच की श्रेणी में किसे शामिल किया गया, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया, उसके बारे में हम बात करें। जो है पहले जो है दोस्तों आप उच्चावच, उच्चावच में जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया। तो प्रथम श्रेणी के
उच्चावच उच्चावच में किसे शामिल किया गया? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया? तो जो दोस्तों प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप पहला है, महाद्वीप को शामिल किया गया, और दूसरा है जो है दोस्तों महासागर। किसे शामिल किया गया? महासागर को। पहला महाद्वीप और दूसरा महासागर। और जो है दोस्तों हम इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम किसका उत्पत्ति हुई थी? तो महासागर की। महासागर की महाद्वीप से पहले किसका निर्माण हुआ? तो महासागर का निर्माण हुआ था। यानी जो है दोस्तों हमने आपको बताया था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में पिछली क्लास में, तो उसके बारे में हम महाद्वीपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और महासागर जो है कहाँ से इसका निर्माण हुआ था। और जो है दोस्तों सर्वप्रथम किसका निर्माण हुआ? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर की। और द्वितीय श्रेणी की बात करें हम, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया? तो पर्वत पठार और पहाड़ को जो है दोस्त पर्वत पठार और पहाड़ को द्वितीय उच्चावच की श्रेणी में शामिल किया गया। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया? तृतीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया? तो जो है नदी, झील और मैदान को किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल किया गया। और हम बात करें जो है दोस्तों भारत की स्थलाकृति यानी उच्चावच की, तो आपको हम मैप के द्वारा बताएं जो है दोस्तों, यहीं पे छोटा सा बना के आपको बताते हैं दोस्तों। ये है आपका कुलुन शान पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? कुलुन शान पर्वत। ये है आपका कौन सा? कुलुन शान पर्वत। ये कुलुन शान पर्वत। और यहीं पे है जो है दोस्तों, ये है पामीर का पठार। जैसे दोस्तों आपको सिर्फ बता रहे हैं, जैसे यह पामीर का पठार, उच्चावच में बात कर रहे हैं हम पामीर का पठार, पामीर का पठार। और ये है जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय। ये जो है दोस्तों ये है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ये है जो है दोस्तों, ये है आपका हिमालय। यानी जो है दोस्तों थोड़ा, ये है हिमालय, ये है आपका हिमालय। और यह जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, यह है प्रायद्वीपीय पठार। यह प्रायद्वीपीय पठार। और यह है जो है दोस्तों आपका मैदानी भाग, यह है मैदान। तो जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया? तृतीय श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया गया? और जो है दोस्तों हम बात करें इसमें कुलुन पर्वत पर, ये एकदम पूरा ढाल की नुमा है, इस पर जो है जनसंख्या निवास नहीं करती।
ये जो पठार है ये एक समतल भाग है जो है दोस्तों, ये एक समतल भूमि है, इस पर जो है जनसंख्या निवास करती है। और प्रायद्वीपीय पठार पे जो है दोस्तों, ये हमारे भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय देश कहते हैं ना दोस्तों। तो हमारा भारत देश किस पे, भारतीय प्रायद्वीप की बात करें हम, तो हमारा भारत देश किस पर, प्रायद्वीपीय पठार पर प्रायद्वीपीय देश है जो है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा जो है आपका इंसान पर्वत, पामीर पठार, ट्रांस हिमालय, और इसके अंतर्गत जो है 4 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम, जास्कर लद्दाख और कैलाश पर्वत। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है दोस्तों। तो कुछ ये थे, और हम बात करें जो है दोस्तों, यानी हमें आपको पढ़ना क्या है इसमें, तो आपको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पढ़ना है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, यानी पर्वत, पठार, पहाड़। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों हम ग्लेशियर, दर्रे, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल आपको सिर्फ एक खाका बताया जा रहा था जो है दोस्तों। और यानी हमें जो है दोस्तों पढ़ना है, आपको बताएं हम, आपको जो है पढ़ना है वो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, यानी जो है उत्तर का, उत्तर का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी आपको जो है दोस्तों पढ़ना जो है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी जिसे हम कह सकते हैं हिमालय। ये जो है दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं हिमालय कह सकते हैं। तो हम जो है दोस्तों हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे जो है दोस्तों। जिस अब हम जो है दोस्तों एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा जो है दोस्तों। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में हम सर्वप्रथम किसे पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं जो दोस्तों जितना आपको पॉइंट बताया गया समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।